आईपीएल 2024 का मैच नंबर 35 दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। और इस मुकाबले से पहले आपको इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी इस एक वीडियो में देने जा रहे हैं। पिच रिपोर्ट आपको बताएंगे। पहली बार आईपीएल 2024 में दिल्ली के स्टेडियम में यानी अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा, तो पिच कैसा रिएक्ट करेगी ये किसी को नहीं पता है। मौसम की क्या जानकारी है इस मैच को लेकर, हेड टू हेड आंकड़े क्या कह रहे हैं, तमाम जानकारी, पॉसिबल प्लेइंग 11 भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। आईपीएल का 35वां मुकाबला यानी 17वें सीजन का 35वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स है, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद है। और मजे की बात यह है कि इस मुकाबले में दोनों ही टीमें जीत कर तो आ ही रही है, लेकिन दोनों ही टीमों ने अलग अलग तरीके की जीत हासिल की है। सनराइजर्स हैदराबाद अपने पिछले मुकाबले में 287 रन बनाकर आ रही है, 287 रन बनाकर, और उसके बाद जो है 25 रनों से मुकाबले को जीत लिया था। तो बहुत बड़े टोटल को बनाकर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स को 89 पर ऑल आउट करके। यानी पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 89 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। गेंदबाजों ने गजब का प्रदर्शन दिखाया था। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद है जिसके बल्लेबाजों ने कहर ढाया था, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज हैं, उन्होंने गेंदबाजी में जलवा बिखेरा था। और दिल्ली कैपिटल्स अब अपने प्रॉपर होम ग्राउंड पर खेलने के लिए पहला मुकाबला तैयार है। और इस मैच से पहले अगर हम आपको दोनों ही टीमों के पॉइंट्स टेबल पर प्रदर्शन की बात करें, तो पॉइंट्स टेबल पर सनराइजर्स हैदराबाद का थोड़ा सा दबदबा दिल्ली के मुकाबले ज्यादा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 6 मुकाबले खेले और इन 6 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीत चुकी है सनराइजर्स हैदराबाद। बैक टू बैक 3 मुकाबले जीत कर आ रही है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स जो है 7 मुकाबले खेल चुके और 7 मुकाबलों में सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत प्राप्त हुई है। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला बहुत ज्यादा अहम है। दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले को जीतना होगा, क्योंकि अगर यहां दिल्ली की टीम हार जाती है तो फिर कहीं ना कहीं टॉप 4 की जो रेस है उससे कहीं ना कहीं पिछड़ सकती है दिल्ली की टीम। अब पिच की बात कर लेते हैं। पहला मुकाबला है ये आईपीएल के 17वें सीजन यानी इस सीजन का पहला मुकाबला इस मैदान पर खेला जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। ये जो मैदान है ये बल्लेबाजों को मदद देती है, लेकिन साथ ही साथ गेंदबाजों को भी यहां पर मदद है। पिच रिपोर्ट क्या कह रही है सबसे पहले वो देख लेते। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मदद मिलती है। पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में बल्लेबाजी और आसान मानी जाती है। चेस करते हुए इस मैदान पर ज्यादा मैच जीते गए हैं। 84 में से 46 मैच चेस करते हुए इस मैदान पर जीते गए हैं। तो पिच रिपोर्ट साफ कह रही है कि भाई यहां पर बल्लेबाजों को तो मदद है ही है, लेकिन साथ ही साथ गेंदबाजों को भी मदद है। लेकिन चेस करते हुए यहां पर बल्लेबाजी और आसान हो जाती है। अभी तक 84 जो आईपीएल मुकाबले यहां पर खेले गए उनमें से 46 यानी 46 मुकाबले चेस करते हुए टीमों ने जीते हैं। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है, क्योंकि इतिहास ये कह रही है, इस मैदान का इतिहास ये कहता है कि यहां पर आप चेस करिए, मैच जीतिए। अब मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है वो बता देते हैं। तो मौसम दिल्ली में मैच वाले दिन यानी शनिवार को साफ रहने वाला है, बारिश की कोई संभावना जताई नहीं गई है। मैच बारिश या अन्य किसी कारण रद्द नहीं होने वाला है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच वाले दिन दिल्ली का मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने का अनुमान जताया है, जबकि शाम होते होते तापमान 23 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं भाई। दोनों ही टीमों के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 23 मुकाबले खेले गए। इन 23 मुकाबलों के बाद हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है। सिर्फ एक मैच ज्यादा हैदराबाद की टीम ने जीत हासिल की है दिल्ली के खिलाफ। 23 मुकाबलों में 12 मुकाबले हैदराबाद ने जीते हैं, तो वहीं 11 मुकाबले, एक मुकाबला कम दिल्ली ने अपने नाम किया है। हेड टू हेड आंकड़े देख लिए, वेदर रिपोर्ट पता चल गई, पिच रिपोर्ट भी नजर डाल लिया। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत कर आ रही है, दोनों ही टीमें विनिंग मोमेंटम लेकर अपने साथ आ रही है। सबसे पहले बात हैदराबाद की कर लेते हैं। भाई ये वो टीम है जो इस सीजन 277 बना चुकी है, 287 बना चुकी है। क्या इस बार 200
97 बनाएगी, बड़ा सवाल है। क्या 300 का आंकड़ा टच करेगी, बड़ा सवाल है। दिल्ली के मैदान पर पॉसिबल है, अगर कहीं पे भी पॉसिबल है तो वो दिल्ली का मैदान होगा। दिल्ली बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत मदद है। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 अनचेंज नजर आएगी। नीतीश रेड्डी, ट्रेविस हेड, आपको अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाली है। नीतीश रेड्डी जो है थोड़ा नीचे आएंगे। उसके बाद देखिए एडन मार्करम होंगे प्लेइंग 11 में, हेनरिक क्लासन होंगे, अब्दुल समद होंगे, शाहबाज अहमद होंगे। तो बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है, और बैटिंग लाइनअप तो इतनी जबरदस्त है कि पिछला मुकाबला आप लोगों ने सनराइजर्स हैदराबाद का देखा ही होगा। ट्रेविस हेड के बल्ले से शतक देखा, अभिषेक शर्मा थोड़ी छोटी मतलब एक एवरेज पारी खेलते हैं, 30 से ऊपर की पारी खेलते हैं, उसमें 2-4 छक्के लगा देते हैं। तो अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम जबरदस्त फॉर्म में है, हेनरिक क्लासन जबरदस्त फॉर्म में, अब्दुल समद ने पिछले मुकाबले में 10 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली थी, गजब की बल्लेबाजी करी थी। तो अब्दुल समद भी है बतौर बल्लेबाज, शानदार वो कर रहे हैं। शाहबाज अहमद भी कम गेंदों में इंपैक्टफुल पारी खेल रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अब गेंदबाजों की बात करें तो जयदेव उनाडकट है, पैट कमिंस है, भुवी है और नटराजन है। तो गेंदबाजी भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन गेंदबाजों का जो प्रदर्शन है वो बल्लेबाजों जितना शानदार नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद का। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप 277 और 287 वाले मैच की बात करो तो उन मैचों को सनराइजर्स हैदराबाद चाहती तो 100 से ऊपर के मार्जिन से जीत सकती थी, लेकिन मार्जिन पिछले मैच में सिर्फ 25 रनों की थी। मार्जिन मुंबई के खिलाफ जब 277 था तो उसमें भी मार्जिन कुछ 30-35 के आसपास या 40 के आसपास का मार्जिन था। बहुत कम मार्जिन से मुंबई वो मुकाबला हारी थी। तो गेंदबाजी बैटिंग के कंपैरिजन में उतनी शानदार नजर नहीं आती, हालांकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, भुवी है, नटराजन है, उसके बाद उनाडकट है, पैट कमिंस खुद कप्तान, उसके बाद अब्दुल समद से आप गेंदबाजी करा लो, अभिषेक शर्मा कर लेते हैं, एडन मार्करम कर लेते हैं, शाहबाज अहमद ऑलराउंडर है। तो बॉलिंग में ऑप्शन बहुत है, लेकिन बल्लेबाजों के जितना इंपैक्टफुल बॉलिंग नजर आ नहीं रही है फिलहाल। उसके बाद अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो पिछला मुकाबला डेविड वार्नर खेले नहीं थे। इस मुकाबले में अगर वो फिट होते तो प्लेइंग 11 में होंगे, हमने उन्हें इंक्लूड किया है। पृथ्वी शॉ जो है पिछला मुकाबला बहुत फ्लॉप रहा था उनके लिए, उससे पहले भी फ्लॉप रहा था, लेकिन 2 मैचेस में वो अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं। इस मुकाबले में वो चाहेंगे कि वो अच्छी बल्लेबाजी करें, और वार्नर अगर आते हैं तो उनका साथ उन्हें मिला तो टीम जो है अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है, और अपने होम ग्राउंड पर है। होम ग्राउंड पर है, ये याद रखिएगा आप, ये प्रॉपर होम ग्राउंड है दिल्ली कैपिटल्स का। ऋषभ पंत आएंगे। ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में भी नॉट आउट रहे थे, 250 वो लगा चुके हैं। भारतीय विकेट कीपर्स की बात करें तो आईपीएल 2024 में भारतीय विकेट कीपरों द्वारा सबसे ज्यादा रन जो है वो ऋषभ पंत के बल्ले से हमने देखे। फिर आएंगे जेक फ्रेजर मैगर, भाई 22 साल का ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है ये। पहले मुकाबले में जो पहला मुकाबला खेला था, डेब्यू मुकाबला, उसमें इंप्रेस किया। पिछले मुकाबले में 20 रनों की पारी थी, 90 रन चेस करने थे, उसमें 20 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, 2 चौके 2 छक्के लगा दिए थे 10 गेंदों में। तो भाई जबरदस्त बल्लेबाज है, और 22 साल के हैं, युवा बल्लेबाज, और लगातार इंप्रेस कर रहे हैं। तो देखना होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ये बल्लेबाज किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अभी तक जो 2 मुकाबले खेले उसमें बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है इन्होंने। फिर आएंगे अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, ये 2 बल्लेबाज आएंगे। ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल दोनों अच्छी फॉर्म में हैं और दोनों ही टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। अक्षर पटेल हालांकि बल्ले से उतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बतौर गेंदबाज भी टीम को योगदान दे सकते हैं। फिर आएंगे कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। पिछले मुकाबले में तो सभी गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी की थी। ट्रिस्टन स्टब्स को अगर हम छोड़ दें तो उन्होंने 1 ओवर कराया था और 11 रन खर्च करके 1 विकेट उनको मिला था। उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स के अलावा तमाम जो गेंदबाज है, चाहे खलील अहमद हो, उनकी भी इकॉनमी शानदार थी, 1 विकेट उनको मिला था। मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए थे, ईशांत शर्मा ने 2 विकेट लिए थे, कुलदीप यादव ने विकेट नहीं लिया था, 4 ओवर गेंदबाजी की थी, 16 रन खर्च किए थे, 4 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी, विकेटलेस रहे थे। तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करके आ रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं। ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा, या तो ये हाई स्कोरिंग मैच होगा या तो ये लो स्कोरिंग मैच होगा। कमेंट करके आप बताइए इस मुकाबले में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद या दिल्ली कैपिटल्स। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार है।